हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम एक नए अध्याय 2 घातांक को आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अध्याय 2 में घातांक है और घातांक क्या होते हैं। घात का मतलब क्या होता है? घात अंक है ना। अगर इसको दो भागों में विभक्त करेंगे, बांटेंगे, तो ये घातांक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है घात और अंक। घात मतलब किसी संख्या के ऊपर जो संख्या है, अंक है, वही क्या कहलाई? उसका घातांक। जैसे ऋण 1 पर की घात क्या है? 2। तो ये 2 क्या कहलाया? यही है घातांक। समझ में आया बच्चों कि घातांक अब क्या है? ठीक है, मतलब किसी संख्या के ऊपर लिखी हुई संख्या ही क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। ठीक है, तो चलो और इसके बारे में हम इस पाठ के अकॉर्डिंग समझते हैं, है ना। तो देखो क्या है? पूर्णांकों की घात। अब पूर्णांक क्या है? देखो बच्चों, कक्षा 6 में हमने पूर्णांक और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब के बारे में जान चुके हैं। अब पूर्णांक यहाँ पे बताया, मतलब -1 से लेके उधर पीछे अनंत संख्या तक, वो क्या कहलाए हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो क्या है, अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं के घातांक पर विचार किया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से 9 तक की संख्या। ठीक है ना। परंतु फातिमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि ऋणात्मक संख्याओं के घातांकों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसने सोचा कि क्यों न धनात्मक के स्थान पर ऋणात्मक संख्या लिखकर उसके किसी भी घात के लिए हल करके देखें। तो देखो क्या है बच्चों, ऋण 1 की घात पर 2 है, मतलब क्या? ऋण 1 गुना ऋण 1 बराबर 1 आया। कैसे? हमें पता है कि जब हम गुणा करते हैं तो ऋण ऋण गुणा होते हैं तो क्या होता है? धनात्मक हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है ना, प्लस हो जाता है। ऋण ऋण प्लस धन हो जाता है, इसलिए ये एक जो है ये धनात्मक रूप में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, ऋण 1 की घात अगर 3 होगी तो इसका पता है क्या होगा बच्चों? देखिए, ऋण 1 की घात 3 होगी तो सीधे इस बातें को ऋण ऋण धन और फिर ऋण ऋण फिर क्या है? धन 1 और ऋण 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए, है ना। अब इसी तरह से और भी चीज़ें दिया है, मतलब यहाँ पे एक मेन ज़रूरी चीज़ हमको ध्यान देना है इस बात पर कि अगर ऋण 1 पर, मतलब पूर्णांक पर, है ना। ऋण 1 का मतलब क्या? पूर्णांक। ठीक है, अगर पूर्णांक पर सम संख्या है, जैसे यहाँ पे एक तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को एग्जाम्पल देकर। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूर्णांक है ऋण 1 मान लीजिए। ठीक है, इस पर कोई संख्या मान लीजिए है 4 है। ठीक है, और कोई पूर्णांक है ऋण 1 की घात ये 5 मान लीजिए। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो देखो, ऋण 1 की घात 4 मतलब क्या? मतलब ऋण 1 का गुणा 4 बार, यही है मतलब ना। घात का मतलब यही होता है कि किसी संख्या की घात पर अगर जो संख्या लिखी होती है उसका उतनी बार क्या हमको क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। देखो, तो ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, ऋण 1। ठीक है, इसको समझिएगा, है ना। देखो 1 2 मतलब 4, 2 का जोड़ बन गया 4 बार हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जोड़े की जो काम नहीं है, पर फिर भी समझो इसको, है ना। तो देखो, ऋण 1 गुना ऋण 1, तो ऋण ऋण धन हो गया। फिर गुणा देखो करेंगे, फिर ऋण 1 का गुणा धन 1 का गुणा ऋण 1 में होगा तो धन ऋण ऋण, फिर इस ऋण का 1 का गुणा ऋण
एक से होगा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर जगह नहीं है, हम इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऋण 1 का गुणा हमको क्या करना है, 5 बार करना है। तो देखिएगा इसको, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 कितने बार हुआ, 1 2 3 4 और ये 1 5। अब समझिएगा इसको, ऋण 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 1 का गुणा ऋण 1 का गुणा कितना हो गया, यहाँ धन 1 हो गया। ठीक है, इसको समझिएगा। फिर इस धनात्मक जो ये 1 का आया ना, ठीक है, इसका गुणा इससे होगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस ऋण 1 का गुणा इस ऋण 1 से होगा, क्या हो जाएगा, फिर धनात्मक ऋण 1 हो जाएगा। और फिर अंत में इस 1 का गुणा इस ऋण 1 से होगा, क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा। मतलब क्या समझे आप लोग, मतलब बस यही छोटी सी बात है कि अगर ये जो पूर्णांक संख्या है ना, उसकी घात पर अगर उसी घात पर अगर कोई सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक संख्या में आ जाएगा। अगर कोई पूर्णांक संख्या के ऊपर विषम संख्या है ना, जैसे 1 3 है ना, 5 और आगे चलते जाइए, है ना, तो वो क्या संख्या बाद में उसका मतलब क्या हल होगा, उसका ऋणात्मक संख्या हमको क्या मिलेगी। ठीक है, अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, ऋण 5 का इसका कैसे हल किया है। तो देखो, ऋण 1 गुणा 5, तो इस तरह से हमको क्या मिला है, ऋण 5 मिला है। ठीक है, अब ऋण 5 के जो घात है 4, तो इसको हल करके बताया गया है। मतलब ऋण 1 गुणा 5, ये मंझला कोष्ठक है। ठीक है, की घात क्या है, 4। अब इस नियम के अनुसार मतलब इस घात ये ऋण 1 पर भी होगा और इस 5 पर भी होगा। ठीक है, मतलब 5 पर भी 4 का घात होगा और ऋण 1 पर भी 4 का घात होगा। चूँकि ये जो ऋण 1 की घात 4 है और 4 क्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या होगा, ये 1 ही होगा, है ना, धनात्मक आ जाएगा, और गुणा 5 की घात 4। ठीक है, अब इस तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने 1-2 समझा दिए आप लोगों को उदाहरण। अब हम सीधा चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 की ओर। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 2.1 में क्या बताया है बच्चों कि सरल करना है। ठीक है, क्या बताया है, सरल करने को बताया गया है ना। तो देखो प्रश्नावली 2.1 का पहला मैंने किया है, इसको करके बताई हूँ। ऋण 5 की घात 3 है, तो इसको कैसे हल करेंगे अपन। तो ऋण 1 हुआ गुणा 5 और यहाँ मंझला कोष्ठक होगा और घात 3 होगा। ठीक है, तो इस घात के नियम के अनुसार क्या होगा, ये जो ये घात है ना, ये ऋण 1 पर भी आएगा और 5 की घात 3 आएगा। ठीक है, चूँकि ये जो घात है ये क्या है, विषम संख्या में, इसलिए यहाँ पे ऋण 1 ही आएगा और गुणा क्या है, 5 की घात 3 बार करेंगे 125 आएगा। ठीक है, 5 की घात 3 मतलब क्या, 5 का गुणा 3 बार, 5 का गुणा 3 बार नहीं, 5 का मतलब गुणा मतलब 5 3 बार लिखकर उसका गुणा करना है ना। तो इस प्रकार ये आएगा। अब यहाँ ऋण 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो ऋण 125 आएगा। ठीक है, अब बी नंबर देखो क्या दिया है, ऋण 4 की घात है 5, तो इसको भी वैसे हल कर लिए। ऋण 1 हुआ, फिर गुणा 4, फिर इन सब की घात 5, फिर ऋण 1 की घात 5 गुणा 4 की घात ये 5 आया, तो ऋण 1 ही आएगा क्योंकि ये विषम संख्या है 5। ठीक है ना, और 4 का गुणा अपन 4 बार लिख के, है ना,
4 को 4 बार लिखकर हम 4 को 5 बार लिखकर हम गुणा करेंगे ना, तो 1024 आएगा। चूँकि ये ऋण 1 से इसका 1024 जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऋण 1024 आएगा। ठीक है, ये हुआ आंसर। अब सी नंबर देख लेते हैं, एक धनात्मक का भी है ना, ऋण 2 की घात 6 है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लिए कैसे, ऋण 1 गुणा 2 की घात 2, ऋण नहीं होगा 2, और ये मझला कोष्ठक से इसको कवर कर दिए और घात लिख दिए 6। तो ऋण 1 की घात भी 6 और गुणा 2 की घात भी ये 6 हुआ। ठीक, अब 2 को 6 बार लिख के गुणा कर दिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 64 आ गया। और चूँकि ये सम संख्या है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, और इस प्रकार 64 गुणा अगर एक बार करेंगे तो ये 64 आएगा। इस प्रकार ये इसका आंसर हुआ। ठीक, अब दूसरा नंबर देखो क्या है। दूसरा ये है कि निम्न को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो 5 की घात 4 गुणा ऋण 5 की घात 2। एक घातांक का सबसे बड़ा नियम बच्चों ये भी है कि अगर ये आधार बराबर होते हैं ना, किसी संख्या के ये जो आधार बराबर होते हैं, अगर गुणा का निशान है तो क्या होते हैं, घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और वही भाग में क्या होता है, अगर घात बराबर हुए तो ये जो आधार बराबर हुए, घात नहीं सॉरी आधार बराबर हुए तो घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हल किए हैं अपन, 1 गुणा 5 फिर इसकी घात 4 गुणा ऋण 1 गुणा 5, और फिर इसको मझला कोष्ठक से पहले छोटा फिर मझला कोष्ठक से इसको कवर करके की घात 2 लिख दिए। अब देखो 1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, क्योंकि ये भाई जब ये मझला कोष्ठक में आ गया है और उसके अंदर कोई गुणा की संख्या में है तो ये जो घात होगा दोनों पर लागू होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा गया है। अब है क्या, गुणा ऋण 1 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, अब देखो एक की घात क्या है, 4, मतलब क्या, ये जो घात है ये सम संख्या है इसलिए यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये धनात्मक संख्या ही है। इसका अगर 1 की घात अगर कितनी भी रहती ना, जैसे 5 रहता 4 रहता, तो इस पर ये धन ऋण वाला कोई नियम नहीं रहता, बस ये सीधा सीधा 1 आ जाता है। ठीक है, वो ये नियम क्या है, इसके लिए, ये ऋण 1 के लिए है। अगर सम संख्या रहेगी तो ये ऋण हट जाएगा, विषम संख्या रहेगी तो ये ऋण में ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो क्या है, यहाँ पे आगे है ऋण 1 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये 5 की घात 4 हो गया, 1 हो गया ये, है ना, जो कि धनात्मक संख्या है। तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 तो ऋण धन हुआ, है ना, और 5 की घात 2। अब देखो, अब इसका इससे गुणा किए और इसका इससे गुणा किए, मतलब 1 से कर रहे हैं तो वही आएगा, है ना, इसलिए 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 लिख दिए। तो आधार चूँकि बराबर है इसलिए क्या है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात 4 धन 2 करेंगे तो 5 की घात 6 आएगा। इस प्रकार इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो सी नंबर देख लो, एक गुणा वाला हो गया तो एक भाग वाला हल कर लेते हैं। ठीक है, 12 की घात 5 भागित ऋण 12 की घात 3। ठीक है, तो देखो 12 की घात 5 भागित ऋण 12 की घात 3, तो ये होगा, इसको हम पहले के जैसे हल करेंगे, 1 गुणा 12 की घात 5 बटे ऋण 1 गुणा 12 की घात 3। ठीक है, अब क्या होगा, 1 की घात 5 आएगा, क्योंकि घात के नियम के अनुसार है ना, अंदर जो भी है उसके भी घात लगेगा वही। ठीक है, गुणा 5 की घात 12 की घात 5, फिर बटे में क्या जाएगा, ऋण 1 की घात 3 गुणा 12 की घात 3। ठीक है, अब देखो क्या है, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्या के घात लगा हुआ है ना, और गुणा क्या है, 12 की घात 5 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे
ये जो पूर्णांक के जो घात है ये विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे ये ऋणात्मक रूप में ही आएगा 1, ठीक है। और गुणा 12 घात 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया 12 घात 5 और ऋण 12 घात 3। क्यों? क्योंकि ऋण 1 का गुणा 12 घात 3 से करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो ये है बात कि भाग में भी एक नियम होता है। अगर ऊपर भी ऋणात्मक होता ना, नीचे भी ऋणात्मक होता ना, तो ऋण दोनों कट जाते हैं, ठीक है। सीधे से नियम बात ये है। तो चूँकि नहीं है, एक संख्या ऋणात्मक है, घात तो बराबर है, संख्या एक ही है, पर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए इसमें यहाँ पे ऋण 12 घात 5 ऋण 3 है ना। मतलब ये 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा, और ये ऋण 12 की घात 2। इस प्रकार ये आप लोग का आंसर आया, ठीक है। और बाकी जो छूटा है ना बच्चों, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे डी नंबर का छोड़ दी हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे बी और डी का, ठीक है। हल कर लीजिएगा इसको। नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग करके नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसलिए मैं कुछ कुछ को छोड़ देती हूँ, है ना। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीन क्या है, दोनों पक्षों को हल करने में कथनों की सत्यता की जांच करना है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि इधर जो संख्या है, इधर की जो ये संख्या लिखी है, ये आपस में बराबर है अथवा नहीं, ये हमको पता करना है। और पता कैसे चलेगा, इन दोनों पक्षों को हल करके। तो चलो हल करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहना पड़ेगा, इसको देख के डरना नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझोगे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। पहले जब मैं पढ़ती रही तो मुझे पता है बच्चों, मैथ से बहुत डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि मैं जो नियम दिए गए थे, जो सूत्र होते थे, उनको मैं समझ नहीं पाती थी, है ना, इसलिए डर लगता था, है ना। तो पर कोशिश किया मैंने, है ना, पढ़ाई की, उसको समझने की कोशिश की, तो मुझे समझने में आने लगा। और जो चीज़ समझ में आने लगती है फिर उससे अपन को डर नहीं लगता, ठीक है। तो चलो, इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी दिया गया, इसको मैं आसानी से आप लोग को समझाती हूँ कैसे हल करते हैं। तो देखो, ऋण 2 की घात 4 गुणा ऋण 2 की घात 2 है, और बराबर ऋण 2 की घात 8 भागित, ये भाग है ना, और ऋण 2 की घात 2, ठीक है। अब इसको जैसे पहले अपन हल करते थे वैसे ही हल करेंगे। तो ऋण 1 गुणा 2 की घात 4 है ना, ये वाला हिस्सा हल कर रहे हैं ना, फिर ये वाला रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया घात, फिर गुणा ऋण 1 गुणा 2 की घात, ये क्या हो जाएगा 2, बराबर ऋण 2 की घात 8 भागित ऋण 2 की घात 2, ठीक है। अब देखो, ऋण 1 की घात 4 गुणा 2 की घात 4, ठीक है, गुणा ऋण 1 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा घात, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणा ये 2 की घात 8 बटे में ऋण 1 गुणा 2 की घात 2। ये ऋण का चिन्ह बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर ध्यान भटका आपका तो ये पूरा जो है ना, ये जो हल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, सही आंसर नहीं आएगा। तो अब देखो इसको, एक चूँकि देखो यहाँ पे ऋण 1 की घात 4 है जो धनात्मक है, और यहाँ पे भी ऋण की घात 2 है, मतलब ये भी धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण हट जाएगा, 1 गुणा 2 की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ऋण 1 की घात 8 गुणा 2 की घात, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बटे में ऋण 1 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको कर दिया है कि 2 की घात 4 होगा और गुणा 2 की घात 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 गुणा 2 की घात 8 हो जाएगा, और बटे में
क्योंकि इसकी घात में 2 है, जो 2 है वो धनात्मक है, और इस ऋण 1 की घात भी 8 है। 8 जो है वो भी क्या है, धनात्मक कह रही हूँ, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, इसलिए दोनों से क्या है, ऋण हट जाएगा और गुणा में क्या हो जाएगा, 2 की घात 8/1 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसकी घात बराबर है, मतलब गुणे की, तो इसका घात कह रही, सॉरी आधार, इसका आधार बराबर है, तो इसकी जो घात की संख्या होंगी ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, और इसका भी घात, इसका भी आधार देख रहे हो 2 है ना, है ना। इसका एक स्टेप बस यही होगा बच्चों, देखो ये 2 की घात 8/2 की घात 2। ठीक है, इतना समझिएगा। इसके बाद फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की घात 8, जब आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, भाग रहता है तो क्या होता है, वो घट जाती हैं। ठीक है, तो ये इधर देखिएगा, ये 2 की घात हो जाएगा 4-2, कितना हो जाएगा 6, और इधर इसमें 2 कॉमन ले लिए हम लोग 1, और ये 8 में से 2 घटाएंगे तो ये 6 आएगा। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि क्या है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये सत्य है भाई, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इतना कहानी आप लोग को समझ में आया बच्चों? नहीं आया होगा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसे अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो मैंने एक हल कर दिया, इसमें 2 बचे हैं, इसको आप लोग कोशिश करिएगा हल करने की। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक है, बता दूँगी। तो ये आज का वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।